नमस्कार साथियों। ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों को भेजा जा रहा है मैसेज अलर्ट से शिक्षकों की हाजिरी की निगरानी। 5 अलर्ट का मैसेज आने के बाद भी नहीं बनाई हाजिरी तो कटेगा वेतन। अक्टूबर से ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर मिलना है वेतन। 1 अक्टूबर से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों को वेतन देना है। ऑनलाइन हाजिरी बनाने में की स्थिति संतोषजनक, तो यह शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को जारी निर्देश किया है कि सख्ती से इसका पालन किया जाए। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सूबे के सभी जिलों के पदस्थ शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 100% ऑनलाइन उपस्थिति बनाने में तेजी लाने के निर्देश जारी किया है। परिषद ने साफ तौर पर कहा कि विभाग की ओर से मैसेज अलर्ट भेजे जाने के बाद भी जो शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बना रहे हैं, ऐसे शिक्षकों की वेतन कटौती की जाएगी। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जिस जिले के जिन खास इलाकों के नेटवर्क की समस्या है या फिर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति बनाने में किसी भी तरह की समस्या आ रही है, तो उसका निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। विद्यालयों की वर्ष में 2 बार होगी ग्रेडिंग। अब जो है शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल जारी किया है कि आप उस पर आपके स्कूलों की जो है बच्चों की गुणवत्ता और स्कूलों की जो ग्रेडिंग होगी उस पर 100 नंबर निर्धारित किया है। तो बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के जुटी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के साल में 2 बार रैंकिंग कराने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 4 शैक्षणिक सत्र से ही रैंकिंग होगी। यह रैंकिंग हर साल नवंबर एवं मार्च में होगी। मध्य विद्यालय तथा रैंकिंग के लिए प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग फॉर्मेट तैयार किया गया है। इसमें विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे शिक्षण और साफ सफाई, स्वच्छता आदि का प्रावधान है। आपको रैंकिंग के लिए बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सरकार ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। रैंकिंग के लिए तैयार प्रपत्र प्रति सभी डीओ को भेजी गई है सूचना। तो यह है। उसके बाद इसी माह की सबसे खुशी की खबर है कि इसी माह के अंत तक शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नई नीति लागू होगी। शिक्षा मंत्री बोले हैं, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग इसी महीने होगी। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सक्षमता पास किए शिक्षकों की पोस्टिंग इसी महीने होगी। वे बुधवार को मीडिया से मुताबिक थे। उनसे इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसी महीने के अंत तक शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नई नीति भी लागू होगी। मंत्री के अनुसार बाकी शिक्षकों की तरह सक्षमता परीक्षा पास किए गए की भी ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसी महीने इनकी पोस्टिंग होगी। शिक्षक नियुक्ति के पेंडिंग रिजल्ट के बारे में उनका कहना था कि इसे जल्दी निकालने का आग्रह बीपीएससी से किया गया है। नई नियुक्ति बीपीएससी से किया गया है। नई नियुक्ति के लिए नई वैकेंसी बीपीएससी को भेजी गई है। उनके अनुसार सरकारी विद्यालयों में छोटे मोटे काम के लिए हेडमास्टर को 50-50 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। तो इससे स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की बेहतरी आई, बच्चों को लाभ मिलेगा। तो आपके विद्यालय की जो ग्रेडिंग होगी तो ग्रेडिंग और रेटिंग के लिए 100 नंबर निर्धारित किया गया है। साफ सफाई के लिए आपको 15 अंक दिया गया है। संसाधन उपयोग के लिए आपको 12 अंक दिया गया है। वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के औसत अंक के लिए 20 अंक दिया गया है। मासिक परीक्षा में विद्यालयों के औसत अंक के लिए 10 अंक दिया गया है। इस माह में छात्रों की औसत उपस्थिति के लिए 10 अंक दिया गया है। 3 माह में शिक्षकों की औसत उपस्थिति के लिए 10 अंक दिया गया है। शैक्षणिक कार्य के लिए 10 अंक दिया गया है। छात्रों के होमवर्क और वर्कशीट के लिए 5 अंक दिया गया है। स्कूल में सहायक कक्षाएं के लिए 3 अंक दिया गया है। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी के लिए भी 2 अंक दिया गया और शिकायत निवारण के लिए 3 अंक दिया गया है। आप
CTET दिसंबर के लिए 16 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 1 दिसंबर को होगी परीक्षा। CBSE द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक इसी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी। जनरल या OBC के उम्मीदवारों के लिए पेपर 1 या 2 में से कोई एक दे रहे हैं तो उन्हें 1000 रुपया फ़ीस भरनी होगी। पेपर 1 या 2 दोनों दे रहे हैं तो 1200 रुपया फ़ीस भरनी होगी। वही SC ST दिव्यांग के लिए पेपर 1 या 2 में कोई एक दे रहे हैं तो 500 रुपया फ़ीस भरनी होगी। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे रहे हैं तो 600 रुपया फ़ीस भरनी होगी। बता दें कि पेपर 2 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी और पेपर 1 2:30 से शाम के 5 बजे तक परीक्षा होगी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को CTET परीक्षा में उनके अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चयनित होने के लिए 60% से अधिक या बराबर अंक प्राप्त करने होंगे। तो धन्यवाद। तो यही खुशखबरी है निकल के आ रही है। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।